बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 में भी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। देखते हैं बायोकेमिस्ट्री को। आप लोगों को पता है बायो का क्या मतलब होता है, लाइविंग, जानदार। और केमिस्ट्री क्या है, मैटर। मैटर में क्या आते हैं, कंपाउंड्स। तो जो जो कंपाउंड्स लाइविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उनका मुताला कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। अब इन कंपाउंड्स के हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, कंपोजिशन भी पढ़ेंगे, रिएक्शंस भी देखेंगे। कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रिएक्शंस क्या है, इन सब का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। अगर मैं बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करूंगा तो कुछ इस तरह से होगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we study about structure, composition and reaction of those compounds which are present in living organisms is called biochemistry. Structure, composition, reactions के अलावा all kinds of chemical processes are studied in biochemistry. जिनमें केमिकल प्रोसेस में क्या जाता है, सिंथेसिस, आप लोगों को पता है, प्रिपेयर करना। एंड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑल काइंड्स ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी मेटाबॉलिज्म। इंसानी जिस्म के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर हम उनको एक लफ्ज में कहें तो वो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। किनका, बायोमॉलिक्यूल्स का। बायो का क्या मतलब है, लिविंग। मॉलिक्यूल्स ये हम लोग आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब बायोमॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री इमर्ज कैसे हुई, एक साइंस की नई ब्रांच के तौर पर कब हुई, कैसे साइंसदानों ने सोचा कि बायोकेमिस्ट्री भी होनी चाहिए। उनके सामने जब दो सवालात अराइज हुए, क्या, हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। जानदार खुराक से एनर्जी कैसे हासिल कर लेते हैं, क्या चेंजेस आती हैं, कैसे एनर्जी जो होती है खुराक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। दूसरा सवाल, व्हाट केमिकल चेंज अकर ड्यूरिंग डिजीज, बीमारी के दौरान जिसमें क्या ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि एक बंदा सेहतमंद हो जाता है। ये सारी जब ये दो सवाल हुए तो इन दोनों सवालों का जवाब ढूंढते हुए उन्होंने बायोकेमिस्ट्री डिस्कवर की। अब हम अगर बायोकेमिस्ट्री का स्कोप देखें तो बायोकेमिस्ट्री का स्कोप मेडिसिन, फूड साइंस और एग्रीकल्चर में मिलता है। फूड, खुराक, इन सारी चीजों को जो जानदारों से रिलेटेड हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगर आप लोगों को इन दो सवालों के जवाब चाहिए तो मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछेगा। अगर मैं इनका जवाब दिया तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को। इंडस्ट्री केमिस्ट्री, मैटर्स, कंपाउंड्स। तो क्या इसकी तारीफ होगी, द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल या ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये बात ध्यान में रखनी है, कहां पर, कमर्शियल स्केल पर। लेबोरेटरी में आप लोग केमिकल कंपाउंड्स को तैयार करेंगे तो उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करेंगे। जब हम उन्हीं केमिकल्स को कमर्शियल स्केल पर प्रिपेयर करेंगे तो वो होगी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब केमिकल कंपाउंड जैसे क्या है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि है, इनको हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। फिर जब ये केमिकल कंपाउंड जो इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं, ये क्या किस में इस्तेमाल होते हैं, ये एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। रॉ मटेरियल्स मतलब वो मटेरियल होते हैं जो के केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं और उनसे मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। अब इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर आप लोगों को पता है ज़राअत वगैरह में, पेंट्स हैं, पेपर्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं। अब टेक्सटाइल्स क्या होता है, टेक्सटाइल्स होता है मेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम फैब्रिक्स।
यानी कि धागों की मदद से कोई भी चीज को बनाना किस में आता है, टेक्सटाइल्स में आता है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। अब हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज इज सेड टू बी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर रिलेटेड टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बारे में ही है ये। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ये आप लोगों के लिए नया लफ्ज होगा। रेडियो यानी कि रेडिएशंस, रेडिएशन एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी दरअसल क्या होती है, इमिशंस ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशंस का खारिज होना फ्रॉम एन एटम इज सेड टू बी रेडियो एक्टिविटी। अब एटम से रेडिएशंस क्यों खारिज होती हैं, ऐसे एटम्स जिनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स पाए जाते हों, उनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए कुछ एनर्जी क्या करते हैं, खारिज करते हैं। वो एनर्जी खारिज करने के लिए इन रेडिएशंस को खारिज करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, और ये होता है रेडियो एक्टिविटी। जैसे पानी, अब एक घड़ा ले, आप उसमें पानी आप लोग भरते जाएं, जब वो फुल हो जाए तो उसमें से पानी निकलना, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से एटम्स में भी यही होता है, जब वो फुल हो जाते हैं तो उनमें से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती हैं। अब न्यूक्लियर प्रोसेसेस, वो प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस से रिलेटेड हो, जिनमें न्यूक्लियस को तोड़ा जाए या छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिला के बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाए। ये सारे किस में आते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आते हैं। अब जब दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ा जाता है, जब दो न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो उससे एनर्जी खारिज होती है, और वो क्या होती है, एटॉमिक एनर्जी होती है। इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जो एटम बम बनाया जाता है वो इन्हीं प्रोसेसेस की मदद से बनाया जाता है। जब न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो उससे इतनी एनर्जी खारिज होती है कि इतना बड़ा धमाका होता है और वो इतना बड़ी डिस्ट्रक्शन काज करता है। इसी तरह से हाइड्रोजन बम जब बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम जो अभी तक सिर्फ शुमाली कोरिया ने बनाया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को आपस में जोड़ा जाता है। अब और हम देखें तो इसमें क्या देखते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि केमिकल इफेक्ट्स ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस, यानी अब अगर रेडिएशन हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएं तो उससे क्या केमिकल इफेक्ट्स पैदा होते हैं, तो उससे कितने केमिकल इफेक्ट्स पैदा होते हैं, आया कि वो नुकसानदेह होते हैं, फायदेमंद होते हैं। अब ऐसी बात है, वो मोस्टली तौर पर क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, लेकिन कभी कभी वो फायदेमंद भी हो जाते हैं, जैसा कि रेडियोथेरेपी में आ जाकर आप लोग आप देखते हैं। ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। रेडियोथेरेपी क्या है, रेडियोथेरेपी है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के मरीज का इलाज किया जाता है, उस पर मुख्तलिफ शुआएं डालकर उन कैंसर सेल्स को तबाह किया जाता है। ये इस किस में आता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, आप लोग देखें ना, जो देसी घी होता है जो हम लोग अपने घर में बनाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा महफूज रह जाए ना, 3 से 4 दिन महफूज रह सकता है, उसके बाद महफूज नहीं रहता। जबकि जो दूसरा घी होता है जो हम लोग बाजार से लेते हैं, महीनों तक रखा जाए तो भी उसको फर्क नहीं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मदद से तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से ये प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में भी किरदार अदा करती है। अब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं जिनसे क्या होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ये एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, इसके अलावा टर्बाइंस को चलाने में, इसके अलावा बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगली 2 ब्रांचेज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।